फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजिकल बायो। आज हम लोग पहला चैप्टर फिजिक्स से 10th लेवल के स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड के हैं और ये खासकर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये वीडियो होगा, जिसके अंतर्गत हम पहला लेसन जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसे इन इंग्लिश हम क्या, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है, जिसे हम इन इंग्लिश क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ये हम पहले चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। बखूबी अच्छे से समझेंगे, बहुत सारी चीजें इसमें इस टॉपिक के अंतर्गत हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल यही बात आती है कि प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होता है। प्रकाश, लाइट, ठीक है। अगर हम प्रकाश को कहें तो प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है मेरे बच्चों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा 9th क्लास में, कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं, अर्थात पावर, जो एनर्जी होती है वो ऐसे पावर होती है। जैसे कि हम कार्य कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, ये ताकत लगा रहे हैं ना, तभी उठ रहा, तो ये हमारा क्या हो गया, ऊर्जा हो गई, ठीक है। जैसे इसके ऊपर डिटेल नहीं आएंगे, तो प्रकाश क्या होता है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको पता होगा जब लाइट पड़ती है तभी हमें वस्तु दिखाई देती है, ठीक है ना। लाइट जो है पहले ऑब्जेक्ट पे, वस्तु पर पड़ती है, फिर उसके बाद हमारे आंख में पड़ती है, तो वो वस्तु में दिखाई दे। अभी आगे हमारा एक टॉपिक होगा जो आई के रिलेटेड होगा, चैप्टर होगा पूरा जो है, ठीक है। तो उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, वहां पे हम आई के बारे में जानेंगे। तो इसमें खाली आप इतना जानिए, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अब आइए बात करते हैं इसके फैक्ट पे। फैक्ट, सबसे पहले क्या होता है, प्रकाश जो है सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। पहला है, लिखते चलिएगा, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। अर्थात कहने का मतलब है प्रकाश हमेशा सीधा चलता है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है, हमेशा ये कैसा चलता है, सीधा चलता है। इसका आप प्रयोग भी कर सकते हो, है ना। एक क्या करिए आप, एक आप कैंडल लीजिए, ठीक है, और इसमें क्या करिए, कैंडल लीजिए और उसके बाद जो है कार्डबोर्ड के 2-3 ले लीजिए, कार्डबोर्ड ले लीजिए, एक कार्डबोर्ड, और इसमें बराबर से क्या कर दीजिए, होल कर दीजिए। एक होल यहाँ, एक होल यहाँ, बराबर से होने चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे जो लाइट होगी जस्ट एकदम सीधे इसी में जाती हुई दिखाई देगी। इससे हमें पता चलता है कि लाइट जो होती है वो कैसे गमन करती है, एज ए स्ट्रेट, सीधी चलती है, ठीक है। ये आपके देख लीजिए, कार्डबोर्ड लीजिएगा, तो यहाँ पे आप कैंडल के सामने जब रखेंगे, इसके जो होल होंगे उसको एक एक के बाद, मतलब जितने भी ये है उतने भी ये है उतने पे है, तो लाइट हमारी इसमें पास होते हुए नजर आएगी, वो लाइट पास हो जाएगी, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। आई बात समझ में। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो प्रकाश जो है क्या है, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। अर्थात आपने प्रीवियस क्लास में तरंगों के बारे में पढ़ा होगा, वेव के बारे में, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, ठीक है, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल, ये आपने पढ़ा होगा। तो उसी प्रकार में विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह होता है। अर्थात कहने का मतलब है, एक ऐसी होती है, आपने पढ़ा होगा, सीधी सीधी होती है, एक जो है ऐसे होती है, ठीक है। तो जो सीधी वाली होती है जिन्हें हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, है ना, वैसे होता है। कैसे होता है, अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में होता है, ठीक है।
कैसा होता है, ये कैसा बिहेव करता है, अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में बिहेव करता है। प्रकाश क्या होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में होती है। उनमें से कौन सा है, कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ठीक है, आई बात समझ में। आप लोगों ने तरंग के बारे में एकदम बखूबी अच्छे से प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आगे हम कोई टॉपिक मिलेगा बता देंगे। अब इसके बाद जो है यहाँ पे आप पढ़ रहे हो प्रकाश तरंगों के रूप में होता है यहाँ, और आप अगली क्लास में जाओगे, ठीक है, आप 12th क्लास में जाओगे तो वहां पे बताया जाएगा प्रकाश जो है वो एक कण की भांति भी व्यवहार करता है, एक पार्टिकल्स की भांति भी व्यवहार करता है, अर्थात ये कण भी होता है। ठीक है, आने वाली क्लास में जो है आपको जो है मिलेगा। ठीक है, 12th क्लास में आप जाओगे तो वहां पे, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तो वहां पे आपको मिलेगा कण बताया जाए। अर्थात इसमें क्या होती है, प्रकाश के अंदर द्वितीय प्रकृति होती है, वो अलग का टॉपिक है, आगे आपको वहां पे बताया जाएगा न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत क्या है, ठीक है, विवर्तन क्या होता है, यहाँ पे आपको थोड़ा नॉर्मली समझना है। ठीक है, तो ये इतना आप खाली समझिए इतना कि प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में होता है, उसमें से कौन सी तरंग होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है। आई होप समझ गए होंगे। आगे हम बात करें इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग दैर्घ्य जैसे कि यहाँ से यहाँ तक एक कोई वेव है, यहाँ से यहाँ तक गई तो जो इसकी मैक्सिमम लेंथ होती है उसी को हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। ठीक है, तो जो इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, कोई 3500 एंगस्ट्रॉम से बताता है, 7400 एंगस्ट्रॉम, वो अलग का इशू है। ठीक है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, इसकी वेवलेंथ जो होती है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर आपको पता होगा 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है बेटा, 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। ठीक है, इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 3900 मीटर। अभी आगे आपको बताया जाएगा क्लास, अभी आपको लेक्चर्स में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में, कि जो है विबग्योर जो होता है ना, उसमें बताया जाएगा, उसमें कौन से रेड कलर क्या होता है, ब्लू कलर की क्या होती है वेवलेंथ, उसमें पूरा बताया जाए। तो वो एक रेंजिंग यहाँ पे मोटा मोटा बता दिया गया आपको कि इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक, आई बात समझ में। अगला पॉइंट हमारा है स्पीड। प्रकाश की जो चाल होती है, स्पीड होती है, चाल, ये जो है इसकी जो मैक्सिमम चाल, सबसे अधिकतम मान जो है इसका वो 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। यही इसका ये क्या है, अधिकतम मान है। ये कहां पर होता है, ये प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। ठीक है, निर्वात में। ठीक, आई बात समझ में। तो प्रकाश की अधिकतम चाल जो होती है, मतलब कि चाल जो होती है वो कितनी होती है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। यही इसका अधिकतम मान है। देखिए, जो ध्वनि होती है उसका जस्ट अपोजिट होता है प्रकाश। ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें जैसे आपका पता होना चाहिए, सन से अर्थ तक जो प्रकाश आता है, ठीक है, वो बीच में क्या है, माध्यम नहीं है, है ना, निर्वात है, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो बीच में माध्यम नहीं, तब भी हमारा प्रकाश जो है अर्थ तक आ जाता है। ठीक है, कितनी देर में आता है आपको पता होगा, 8 मिनट 20 या 22 सेकेंड, कहीं कहीं 22 सेकेंड रहता है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, 8 मिनट 22 सेकेंड इतना टाइम लगता है। ठीक है, 8 मिनट 22 सेकेंड अर्थ तक आने में लगता है। ठीक है, आप सोचिए इतना टाइम लग जाता है यहाँ तक, और इसकी स्पीड कितनी है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब इसको और अच्छे डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। 3 × 8 की बात, मतलब 3 के बाद कितना, 8 0, 8 इतने मीटर पर सेकेंड है। अगर हम इसको क्या करें, किलोमीटर में बनाएं तो 3 जीरो यहां से गायब हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसको अगर हम देखते हैं कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आप सोचिए 3 लाख, एक सेकेंड में जो लाइट है वो 3 लाख से ट्रेवल कर जाती है, 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है ना। अर्थात आप पलक झपकती, जब तक आप पलक झपकोगे तब तक ये कहाँ चली जाएगी, ये आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, आप जो कार वार देखते हो वो
कितनी दूरी पर, मतलब कि जो ट्रेवल करते हैं उनकी स्पीड क्या होती है, 120 किलोमीटर पर आवर होती है। अच्छा मान लेते हैं आपकी सुपर कार है, बहुत बढ़िया उड़ावे वाली कार है, ठीक है, वो कितनी है, 200 किलोमीटर पर घंटे है, तब भी इससे कितना कम, ये घंटे में जाता है भैया, और यहाँ ये सेकंडों में इतनी दूरी तय कर लेता है, तो वाकई में है ना, इसीलिए ये, और तब भी यहाँ देखिए बात देखिएगा, यहाँ अर्थ तक आने में इसको 8 मिनट 22 सेकंड लग जाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो सन जो है अर्थ से कितनी दूर है, और वाकई में इससे दूर होना चाहिए था, नहीं तो हम लोग स्वाहा हो जाते, है ना। इतनी ज़्यादा गर्मी इसमें होती है, एनर्जी होती है कि हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसीलिए ये भगवान ने बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, ऐसे जो हमारा नेचर है उसकी जो करना की है बहुत अच्छे से की है, ठीक है। आई बात समझ में, 8 मिनट 22 सेकंड लग जाते हैं, कहीं कहीं 24 सेकंड, कहीं कहीं 20 सेकंड मिलेगा, ये अप्रॉक्सीमेटली बताया जाता है डाटा, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होगा इसकी जो स्पीड होगी, ठीक है। आई बात समझ में, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक चीज और बता देता हूँ, प्रकाश की जो प्रकाश जो है, प्रकाश की मतलब जो स्पीड होती है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम पर नहीं निर्भर करता है, मगर प्रकाश जो है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, कि मतलब सभी माध्यम में प्रकाश संचरित होता है, संचरण करता है, ठीक है। मगर इसकी जो स्पीड होती है, वेग जो होता है, प्रकाश का वेग जो होता है वो माध्यम पर डिपेंड करता है, प्रकाश का वेग जो है माध्यम पर डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा जो होती है प्रकाश का वेग जो होता है वो निर्वात में होता है, फिर फिर गैस में होता है, फिर उसके बाद द्रव में होता है, फिर ठोस में होता है। सबसे कम जो है वो कहाँ पे होता है, ठोस में होता है। सबसे कम जो है मेरे बाबू कहाँ होता है, ठोस में होता है। सबसे ज्यादा कहाँ होती है इसकी स्पीड, निर्वात में होती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जो द्रव है, द्रव में जो है प्रकाश, जैसे समुद्र मुद्र है वहां पे जो है ये 200 मीटर तक ही जा सकता है, ठीक है, 200 मीटर से ज्यादा नहीं जा सकता है, ठीक है। इसका जो उजाला, इसकी जो क्षमता होती है वो 200 मीटर, लिक्विड में जो जाने की क्षमता होती है वो 200 मीटर होती है, ठोस में बहुत कम होती है, गैस में इसकी ज्यादा होती है स्पीड, निर्वात में सबसे ज्यादा स्पीड होती है, ठीक है। आई बात समझ में। हाँ, और थोड़ा बहुत डिटेल में है कि जैसे कि प्रकाश का जो कई सारे पथ बन जाए, मतलब कि पथ बना लेता है, ठीक है, ये तो इसको जैसे प्रकाश का जो पथ बन जाता है पॉइंट वाइज मिलके, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण, इंग्लिश में इसे हम रे कहते हैं, ठीक है। और जब कई सारे किरणों का पुंज बन जाता है, कई सारे किरणों का पुंज बन जाता है मेरे भैया, तो इसे हम क्या कहते हैं, बीम कहते हैं, ठीक है। जब कई सारे किरणों का समूह बन जाता है उसे हम बीम कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, आने वाले डिटेल जो है प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, प्रकीर्णन क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। थैंक्स।